हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट, हमारा फोर्थ पार्ट रह गया था, हमने थर्ड पार्ट लास्ट क्लास में कर दिए थे। फोर्थ पार्ट से करना है आज। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसको अपनी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। 2 में 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 3 में 6 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 4y हो जाएगा एंड इज इक्वल टू -1। क्लियर है। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को 3x प्लस 4y और ये 6 उधर जाके -6, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये बन गई। क्लियर है। अब अपनी दूसरी इक्वेशन देखेंगे। दूसरी क्या है, x/1। हमने एलसीएम लेना है इनका, तो क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई ये उधर जाके 9, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड से दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड करना है। देखो ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल। 4 + 1 5y और ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 9 + 6 15, तो y इज इक्वल टू -15/5, तो y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -3। क्लियर है। अब क्या करते हैं, किसी भी एक में पुट कर देते हैं। 3x, y की वैल्यू क्या थी, -3, तो 3x + 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 6 उधर जाके माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू 6/3 और x इज इक्वल टू 2। ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक में से वैल्यू निकालते हैं। दो इक्वेशन ये थी, ठीक है। अगर हम ये करें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 3x माइनस 9 इधर हो जाएगा और ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई। और पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट क्या थी, 3x + 4y इज इक्वल टू -6, इसमें रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 9, 3x + 12x माइनस 36 इज इक्वल टू -6, 15x ये उधर जाके +36, 15x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30/15 विच इज़ 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम इसमें पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन y, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू y। देखो आंसर सेम आ गए, मैच हो गए। क्लियर है। हमें कैसे करने थे ये पास, ये क्वेश्चन हो गए हमारे खत्म। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। क्लियर है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स हमें दे रखी हैं आगे उनकी, और फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड से हमें इनका सॉल्यूशन भी निकालना है। क्लियर है। बोला है इफ वी ऐड, मैंने हमेशा बोला है वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन में जो भी फाइंड करने के लिए बोला होता है उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन है मतलब लेट न्यूमरेटर, दो चीजें होती हैं x एंड लेट डिनोमिनेटर y। ठीक है। अब देखो क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। क्लियर है। तो इससे हमारी एक इक्वेशन क्या निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर दें इसको, तो y -1। अब x माइनस वाई इधर ले जाओ, -1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। सेकंड में क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब हमें न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, दोनों को एक साथ लिख दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
देखो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये 2y बन जाएगा, पर अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, या कुछ नहीं था प्लस था तो इसका माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, ये प्लस का माइनस बन गया। अब देखो x में से 2x गए तो माइनस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, और यहाँ क्या बना -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 3। हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 उधर जाके +2 इज इक्वल टू वाई, 5 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। क्लियर है? और चाहे रख के भी देख सकते हैं हम, इस वाले में अगर रख के देखें x की वैल्यू तो 3 + 1 4, और यहाँ पे 5 - 1 4, और 4 में से 4 कैंसिल 1, यही आ रही है फ्रैक्शन। सेम ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y + 1 मतलब 6, तो 1/2, 3 और अपॉन 6 काटेंगे तो 1/2। देखो सही हो रहा है ना, रीचेक हो रहा है हमारा। नेक्स्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। 5 years ago Nuri was three times मतलब thrice as old as सोनू। मतलब जो नूरी थी वो थ्राइस थी, मतलब 3 टाइम्स थी, किससे? सोनू से। सोनू का 3 टाइम्स थी। 10 years later 10 साल बाद क्या हुआ? नूरी विल बी थ्राइस, नूरी थ्राइस हो गई एज ओल्ड एज सोनू। फिर से नूरी थ्राइस हो गई एज ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो कितने साल के होंगे? तो पहले मैंने क्या बताया, लेट कर लेंगे जिसकी पूछी है हाउ ओल्ड आर, तो नूरीज एज हम मान लेते हैं x, एंड लेट सोनू की एज हम मान लेते हैं y। 5 years ago की बात हो रही है, मतलब 5 साल पहले। तो क्या करेंगे, इनकी एज 5 साल माइनस हो जाएगी, ये x -5 हो जाएगी और y -5। जब हम बोलते हैं कि हमारी एज 5 साल पहले कितनी होगी तो हम माइनस करके तो निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नूरी वॉज, जो नूरी थी वो थ्राइस थी सोनू के। क्लियर है? सॉरी ये ट्वाइस लिखा मतलब 2 टाइम्स है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से निकाल लेंगे 3y - 15, न्यूमेरिकल्स वाली वैल्यू एक तरफ, एल वैल्यू एक तरफ, क्या हो जाएगा -10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या बोला, 10 years later मतलब 10 साल बाद। अगर मैं आपसे एज पूछूं 10 साल बाद आपकी कितनी एज होगी, तो क्या करोगे आप, अपनी एज में 10 प्लस कर दोगे सिंपल 10 साल बाद के लिए। और क्या बोला था, नूरी वॉज ट्वाइस, 2 टाइम्स है सोनू की एज का, तो यही हो जाएगा x + 10 2y + 20 x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, तो x - 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, रख देते हैं एक साथ। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। देखो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस था ऑलरेडी तो माइनस हो जाएगा। अब देखो -3 + 2 क्या हो जाएगा, -y, -10 - 10 -20, y से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 20। अब y की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर लेंगे, माइनस रखा 40, ये 40 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो मतलब x की वैल्यू 50 थी जब y 20 थी। और तो x कौन है, ये आ गई नूरी की एज। नूरी 50 साल की है जब सोनू 20 साल का है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आई होप सबको क्लियर होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। इससे आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आप इतनी ही प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से कर लो समझ के, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड तो बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है आपको। ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, राधे राधे।